गुलोनों की जादुई कहानी किसी दूर दराज खूबसूरत गांव में एक नेक सीर्त और हुसैन व जमील लड़की गुलोनो रहती थी। वो न सिर्फ जाहिरी तौर पर खूबसूरत थी, बल्कि उसका दिल भी मोहब्बत और नरमी से भरा हुआ था। वो अपने वालिदीन की इकलौती बेटी थी और हमेशा उनकी मदद में लगी रहती थी। उसका दिल मोहब्बत से भरा हुआ था और उसकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वो फितरत के करीब रह सके। गांव के दूसरे बच्चे खिलौनों और खेलों में मसरूफ रहते, मगर गुलोनों का सबसे बड़ा शौक फूल उगाना, बाग की देखभाल करना और परिंदों को दाना देना था। इसका एक छोटा मगर जादुई बाग था, जहां हर तरह के रंग बरंगे फूल खुलते थे। गुलोनों के वालिद किसान थे, जो दिन रात खेतों में काम करते ताकि अपनी बेटी और बीवी के लिए अच्छा घर बना सकें। इसकी माँ एक नर्म दिल खातून थी, जो हमेशा गुलोनों को दुआएं देती और उसके साथ मिलकर बाग की देखभाल करती। कुदरती हुस्न और गुलोनों की मेहरबानी। गुलोनो फूल से ऐसे मोहब्बत करती जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। वो ना सिर्फ उनका ख्याल रखती बल्कि उनसे बातें भी करती। गांव के लोग अक्सर उसे मुस्कुराते हुए देखकर हैरान होते और पूछते, गुलोनो, तुम उन फूलों से क्या बातें करती हो? वो हंसते हुए कहती, ये फूल मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों से बात करना जरूरी होता है। ये सुनकर सब मुस्कुरा देते, क्योंकि इन्हें मालूम था कि गुलोनो का दिल कितना साफ है। इसका बाग न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि जादुई भी लगता था। हर सुबह जब सूरज निकलता तो ऐसा लगता जैसे फूलों पर सोने की चमक हो। परिंदे भी यहां आकर चहचहाते और गुलोनों को अपनी मध्यम आवाजों में दुआएं देते। मगर एक दिन जिंदगी ने एक सख्त इम्तिहान लिया। गुलोनों के वालिद अचानक बीमार हो गए। पहले तो सबने सोचा कि यह मामूली बीमारी है, मगर जो जो दिन गुजरते गए, इन्हीं दिनों में है कि गुलोनों के वालिद की हालत बहुत खराब हो गई। गांव के हकीमों ने हर मुमकिन इलाज किया, मगर कोई दवा असर न कर सकी। गुलूनों के घर का माहौल उदास हो गया। उसकी मां हर वक्त रोती रहती और गुलूनो बाग के किनारे बैठकर दुआ करती कि कोई मौजज़ा हो जाए। एक अजनबी की आमद। एक दिन जब गुलूनो अपने बाग में बैठी आंसू बहा रही थी, तो अचानक एक बुजुर्ग मुसाफिर वहां पहुंचा। वो बज़ाहिर बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा था। मुसाफिर ने आहिस्ता से कहा, बेटी, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? गुलूनो ने फौरन अपना गम भुला दिया और दौड़ती हुई घर गई। उसने अपनी मां से कुछ खाने के लिए लिया और इस अजनबी के पास ले आई। बुजुर्ग ने खाने के बाद नरमी से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? गुलूनो ने आंसू साफ करते हुए कहा, मेरे वालिद बहुत बीमार हैं और कोई दवा उन्हें ठीक नहीं कर पा रही। यह सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे वालिद की दवा तो तुम्हारे अपने ही बाग में मौजूद है। गुलूनो हैरान रह गई। उसने पूछा, यह कैसे मुमकिन है? बुजुर्ग ने नरमी से कहा, तुम्हारे बाग में जो जड़ी बूटियां और फूल हैं, वो कुदरती दवा के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं कि इनसे दवा हो सकती है, कैसे बनानी है। यह सुनकर गुलूनो ने फौरी तौर पर बुजुर्ग की बताई हुई तरकीब पर अमल किया। उसने जड़ी बूटियों से दवा तैयार की और अपने वालिद को पिलाई। हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही दिनों में वो मुकम्मल सेहतमंद हो गए। गांव की हीरोइन गुलूनो ने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने वालिद के लिए नहीं बल्कि गांव के दूसरे बीमार लोगों के लिए भी दवा तैयार करेगी। वो जंगल में जाती, मुख्तलिफ जड़ी बूटियां लाती और इनसे दवाएं बनाती। रिफ्ता रिफ्ता पूरे गांव में उसकी शहरत फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आते और दवा लेकर सेहतमंद हो जाते। गांव वाले उसे दुआएं देते और गुलोना की नेकी का चर्चा हर तरफ होने लगा। एक और आजमाइश। कई महीने गुजर गए और गुलोना की जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। मगर एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया। इसके बाग में एक परिंदा बेचैनी से शोर मचा रहा था। वो जंगल की तरफ इशारा कर रहा था जैसे किसी मदद की जरूरत हो। गुलूनो फौरन परिंदे के पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक नौजवान लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत जख्मी लग रहा था। गुलूनो घबरा गई, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने बड़ी मुश्किल से उसे घर तक पहुंचाया और अपनी दवा से इलाज करना शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद वो नौजवान होश में आ गया। मोहब्बत की करण जब उस नौजवान ने होश में आकर गुलूनो को देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। गुलूनो ने मुस्कुराकर कहा,
ये तो मेरा फर्ज था। जो भी बीमार या जख्मी हो, मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। कुछ दिन बाद जब वो मुकम्मल सेहत याब हो गया, तो उसने गुलूनों से कहा, और तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। अगर तुम कोई ख्वाहिश रखती हो तो बुला झुझक मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। गुलूनों ने नरमी से कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए। मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं बीमारों का इलाज कर सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। ये सुनकर नौजवान गुलौनों की नेकी और मोहब्बत से बहुत मुतासिर हुआ और उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। गुलूनों ने अपने वालिदीन की इजाज़त से शादी कबूल कर ली और दोनों ने एक साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने का फैसला किया। इख्तिताम यूं गुलूनों की नेकी, मोहब्बत और कुर्बानी का सफर कामयाब हुआ। वो अपने शौहर के साथ